राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत की। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शनि भगवान का जन्म भी हुआ था। वट सावित्री व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस साल 19 मई को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस पूजा में वट वृक्ष की पूजा करने का खास महत्व है। इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा की जाती है और सावित्री सत्यवान की कथा सुनी जाती है और वृक्ष की परिक्रमा लगाकर कच्चा सूत बांधना चाहिए। इसके अलावा सूत को गले में भी धारण करना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत करने से पति की आयु दीर्घ होती है। कई जगहों पर वट वृक्ष की डाल लाकर घर पर पूजा की जाती है और गौर महादेव बनाकर उनकी पूजा की जाती है और मिट्टी के गौर महादेव बनाकर उनको डाल के नीचे रखकर पूजा की जाती है और हाथ में चीनी चावल लेकर कथा सुनी जाती है, जो कि इस प्रकार है। राजर्षि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धूमतसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है, तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानते हुए भी शादी कर ली। सावित्री राजमहल के सुख और राजवैभव को त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए हुए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास रह रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न ले जाने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। जब सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी तो यमराज ने कई बार उन्हें पीछे आने से मना किया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। वह बार बार मना करने के बाद भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी, इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। तो दोस्तों, ये थी वट सावित्री व्रत की कथा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।